बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इनका ऐड कैसे आता है। इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एक अपनी वेबसाइट भी होती है, अगर आप उसे ओपन करेंगे तो आपको न्यू जॉब्स का आ जाता है, मिल जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं लेक्चरशिप के या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के, उनके लिए ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक बात तो ये है कि कैंडिडेट्स को ज़रूर चाहिए कि तमाम की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन वो ऐड के ऊपर आराम से सही तरीके से पढ़ लें इससे पहले कि वो सबमिट करें। और ये प्रोसेस आप जल्द शुरू कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ों का तो आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका होता है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जब लेट शुरू करते हैं तो फिर आप वो चीज़ प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे होते। तो एप्लीकेशन फॉर्म को पहले ही आप गौर से देख लें कि इसमें क्या क्या फिलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए। इस तरह से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डाटा जो है आप वो सबमिट करेंगे। लेकिन पहला पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भी को आप प्रिंट लेंगे तो आखिरी जो पेजेस होते हैं उनमें ना एक बैंक चालान फ़ीस का फॉर्म भी होता है। बैंक से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है ना उसी की आखिरी पेज को जब आप प्रिंट ले लेंगे तो आपका जो है ना नाम, जब आप नेम सब कुछ लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो उसको प्रिंट ले लें, नाम लिखा हुआ होगा। और अगर आप एम्प्टी भी ले लेते हैं तो आप उस पर नाम लिख सकते हैं आप पेन से। तो आपने उसका नाम लिख के एक ये हेडिंग, इस हेडिंग जो हेडिंग लिखी हुई है ना C02101, इस अंडर वो सारा लिखा हुआ होगा कि ये बैंक चालान है, उसे आप ले लेंगे तो नेशनल बैंक से आप इसको पे कर सकते हैं। या गवर्नमेंट ट्रेजरी, किसी और बैंक में जाएंगे तो गवर्नमेंट ट्रेजरी के आप वो बनवा लेंगे, तो वहाँ पे आपको रसीद जो है वो मिल जाएगी। वो उसी बैंक चलान के जो 2-3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो आपको दे देंगे, उस पर स्टैंप लगी होगी, उसके ऊपर जो नंबर लगाएगा बैंक उसको आपने गौर से देखना है। और वो लिखते वक्त उन्हें कहें कि क्लियर क्लियर लिखें, तो वो जो आपका नंबर होगा वो आपने फिल करना होगा। अब उस रसीद का नंबर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाल देना है, और असल रसीद अपने पास रखनी है, वो गुम नहीं होने देनी। अगर वो गुम हो गई तो फिर आप अपीयर नहीं हो सकते, ना ही रिटन टेस्ट में, ना ही आप इंटरव्यू में। तो टिल आपके इंटरव्यू और आपके पास होनी चाहिए, रिटन टेस्ट में भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने उसे गुम नहीं होने देना, और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करा के रख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास से कहीं गुम हो जाती है तो आपके पास उसका नंबर वगैरह सेव हो। अच्छा, ड्राफ्ट आप नहीं बना सकते, पे ऑर्डर नहीं बना सकते, चेक आप नहीं जमा करा सकते, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और याद रखें, अगर क्लोजिंग डेट तक आपने फ़ीस जमा कराई है तो वो एक्सेप्ट होगी, और अगर आप क्लोजिंग डेट के बाद फ़ीस जमा करा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, अब ऐसे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो क्या कर सकते हैं? अगर उनका डोमिसाइल पंजाब का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अपनी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी हर मुल्क में मौजूद है, वहाँ जाके वो उनकी करेंसी में अपनी पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करके उनकी इक्विवेलेंट, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे रियाल हैं या दिरहम हैं, तो वो पाकिस्तान के अगर फ़र्ज़ किया 1000 रुपए के इक्विवेलेंट आपको पैसे देने होंगे वहाँ पे, उतने दिरहम उतने रियाल। ठीक है, और वो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो कंसिडर की जाएगी। ठीक, अच्छा, अब जो स्पेशल पर्सन है, यानी कि अगर कोई माजूर है, ठीक है, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ना एग्ज़ाम की ना एप्लीकेशन की, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत है। अब प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का? सबसे पहले आप उसे खोलेंगे, क्लोजिंग डेट उस पर मेंशन होगी, और आप उस केयरफुली उसको सही सही फिल करेंगे। आपके आईडी कार्ड नंबर बार बार देखें दुरुस्त फिल हुआ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल दुरुस्त फिल होनी चाहिए, और कर उस डेट तक, क्लोजिंग डेट तक आपकी एज क्या बनती है, एज कैलकुलेट करने का मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने फिल करना है। तो उससे पहले कि आपकी क्लोजिंग डेट हो आप एडिट भी कर सकते हैं। आपने जो फॉर्म बनाया आप उसे सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। दोबारा आप खोलेंगे, आपने अपना खोलेंगे, अपना कोड डालेंगे, अपना आईडी कार्ड और कोड डालेंगे, तो आपकी दोबारा एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो दोबारा आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, मसलन आपने अधूरी छोड़ दिया है, तो भी आप उसे सेव करके ऑफ करके एक साइड पे हो जाएं। अच्छा, कोशिश करें कि आप खुद फिल करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा तो उन्होंने उनका आईडी कार्ड नंबर गलत फिल कर दिया। जैसे अपने आईडी कार्ड के स्टार्ट के नंबर थे वही नंबर उसने एंटर कर दिया, और पीछे से सेम। हालांकि उनके ना आईडी कार्ड के स्टार्ट के नंबर फ़र्क थे, क्योंकि वो तो दो डिस्ट्रिक्ट में से अलग अलग जगहों पे थी, अलग अलग रेजिडेंट थी, तो उनके फ़र्क थे ना। तो अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ख़ुद फिल करने की कोशिश करें और उसे सेव कर देंगे। जब कभी चाहें आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन
जब तक कि क्लोजिंग डेट नहीं होती तब तक। तो तब तक आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो वो सबमिट हो जाएगी। आपकी ईमेल रनिंग में होनी चाहिए। अपना ईमेल एड्रेस बनाएं, रनिंग में रखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आ सकती है। अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल एक्यूरेट रखें। फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आपकी जी फ़लाँ डेट को इंटरव्यू है, अक्सर आ जाता है। कभी नहीं भी आता, आपने परेशान नहीं होना, आपको ईमेल आई हुई होगी। नहीं भी आता तो वो ओवरऑल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आया होता है कि इस डेट पे इस चीज़ का टेस्ट है। टेस्ट का भी लिखा हुआ होता है, रिटर्न के रिज़ल्ट का भी उस पर मेंशन होता है, इंटरव्यू की डेट्स भी मेंशन होती हैं। पूरी एक बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, जिसमें कम्प्रीहेंसिव सी है, जिसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका मोबाइल नंबर और वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया है, वो अगर आपसे गलत हो गई है तो आप उसको भी दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन बिफोर क्लोजिंग डेट, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन के अलावा वो सबमिट आप कराएंगे तो वो नहीं होगी। आप लाहौर में रहते हैं, आप जाके वहाँ पे जमा करा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट है, ठीक है। और कोई कॉलम जो उन्होंने जनरेट किया है, वेब जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म बनाई है उसमें कोई कॉलम ने ब्लैंक नहीं छोड़ना। नहीं है तो NA लिख दें कि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। टिक क्रॉस होगा, येस नो, सब आपने कंप्लीट करने हैं। जो 18 ग्रेड है, 17 ग्रेड है, इन्होंने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी है। कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन टू द कमीशन। यानी कि अगर आप ऑनलाइन बना लिए ना, तो आपने उसका प्रिंट ले लेना है, प्रिंट लेके वो जमा कराना होता है। तो 18 ग्रेड वालों ने वो जमा नहीं कराना। लेकिन 19 ग्रेड और अपर का ना ये होता है कि वहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होता। तो चूंकि उनका रिटन टेस्ट नहीं होता, वो जो एप्लीकेशंस आई होती हैं उसी से वो डाटा कलेक्ट करके सेट करके वो करते हैं, तो उन्होंने जो है हार्ड कॉपी भी जमा करानी होती है ऑनलाइन के साथ। और साथ उन्होंने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी सारे, अपने रिज़ल्ट कार्ड, अपनी जॉब की सारी चीज़ें जमा करानी होती है, ठीक है। और ओरिजिनल साथ लेके जाने होते हैं। याद रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से बनवा लें। अगर कोई गुम हो गया है, कुछ हो गया, तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और कोशिश करें डिग्री भी आपके पास हो। बाज़ औक़ात रिज़ल्ट कार्ड ले जाते हैं, कभी एक्सेप्ट हो जाता है, कभी मसला बन जाता है, तो आपके पास डिग्री भी निकलवा लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इतना मस्त नहीं है मेरे ख्याल में, रिज़ल्ट कार्ड पे भी वो कुछ नहीं कहते, लेकिन डिग्री हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है ना। अच्छा, अब एप्लीकेशन जो है अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है तो आपको एक एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, LDA प्लाजा, ठीक है। तो ये जो सारा आपको ईवान इकबाल लाहौर के करीब है, तो यहाँ आप अपना लिख के भेज सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट किया है मेरी एज की वजह से या मेरे क्वालिफ़िकेशन की वजह से, तो उसकी ये रीज़न है, मैं ये भेज रही हूँ, या मेरा कॉलम कोई मिस रह गया है, तो वो सारा कुछ आप डील कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन में रॉन्ग भेजी हैं, इनकरेक्ट भेजी हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है। बेशक आप जॉब में आ गए हैं तो भी वो आपको रिजेक्ट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को फ़िल करने का मेथड। आपने उसको रॉन्ग नहीं फ़िल करना, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताया और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं ये बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिफरेंट जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करके। वैसे तो आपको नेट पे मटेरियल मिल जाता है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया और कोई प्रिकॉशंस भी बताई हैं कि कोई ऐसी बातें भी बताई हैं कि जिसकी वजह से आपके लिए कोई नुकसान ना हो, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके बताया।